बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी लच्छेदार अंडा पराठा की रेसिपी जो बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 कप मैदा डाल देंगे। मैदा हमने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम नॉर्मल पानी इसके अंदर थोड़ा-सा डाल देंगे और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। जिस तरह से आम रूटीन में हम अपने घर पर आटा गूँधते हैं, इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूँध लेंगे। तो आटा हमने यहाँ पर अच्छे से गूँध लिया है, अच्छे से हमने इसकी मुट्ठी लगा दी है। इसके बाद हम थोड़ा-सा पानी इसके ऊपर लगाकर इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद एक अलग बाउल में 4 अदद अंडे ले लेंगे और आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे और ये तमाम मसाले डालने के बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और जो आटा हमने गूँध कर रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आटा गूँध कर रखे हुए इसको 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम 1 से 2 बार हम इसको अच्छे से मुक्की लगा लेंगे। तो आटा यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और आटा इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद छुरी की मदद से हम इसको काट कर इसके 4 पेड़े बना लेंगे। 2 कप मैदा में 4 पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे और इस तरह से काटने के बाद हम इनके ज़बरदस्त से पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम आटे के पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको रख देंगे एक साइड पर और एक पेड़ा लेकर बेलन की मदद से हम इसको अच्छे से बेलते हुए इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी सी रोटी अच्छे से बेल ली है। इसके बाद हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से पराठे ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और इस तरह से घी लगाने के बाद इसके ऊपर कलौंजी डाल देंगे और हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद हम इसको दोनों किनारों से पकड़कर हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे। रोटी को हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। इसके बाद हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे और दोबारा से ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। इसके बाद दोबारा से हम एक दफ़ा फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद इसके किनारे को इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम इसका ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार कर लेंगे और एक पेड़ा मैं आपको यहाँ पर तैयार कर दिखा देती हूँ। बाकी के तमाम पेड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इसका जो किनारा है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए हल्का सा प्रेस कर लेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा तैयार है। बाकी के तमाम पेड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पेड़े हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इनको रख देंगे एक साइड पर और एक रोटी हम ले लेंगे और इसको हम बेलन की मदद से दोबारा से बढ़ाते हुए इसका ज़बरदस्त सा पराठा तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा हम यहाँ पर बड़ा नहीं करेंगे, नॉर्मल साइज़ का पराठा हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तमाम पराठे हमने बेल लिए हैं। इसके बाद तवा हमने गर्म कर लिया है और एक पराठा हम इसके ऊपर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम हल्का सा एक साइड से पका लेंगे और एक साइड से ही हल्का सा पक चुका है। इसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे और जो बाकी के तमाम पराठे हैं वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम पराठे हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। इसके बाद जो मिक्सचर अंडे वाला हमने बनाकर रखा था उसके हम 3 से 4 चम्मच तवे के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तवे पर अंडे का मिक्सचर डालने के बाद एक पराठा हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद ब्रश की मदद से हम ऑयल इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी अंडा पराठा बनकर तैयार होगा और 2 तरह के पराठे हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए एक साइड से इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसकी साइड को
चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। पराठा हमने दूसरी साइड से हल्का सा पका लिया है, इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और यहाँ पर ये हल्का सा क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं, तो हम मज़ीद 2 से 3 बार इसकी साइड को चेंज करते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। पराठे को दोनों साइडों से हमने अच्छे से पका लिए हैं, क्रिस्पी अंडा पराठा बनकर तैयार है। इसके बाद हम तवे से उतार कर इसको अलहदा प्लेट में रख लेंगे और दूसरा पराठा हम तैयार कर लेंगे। दूसरा पराठा तैयार करने के लिए सबसे पहले तवे पर हम इस तरह से पराठा रख देंगे और जो अंडे वाला मिक्सचर है 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसके अंदर तरीके से डालकर पूरे पराठे पर इसको अच्छे से फैला लेंगे और नीचे से 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। पराठे के ऊपर अंडे का मिक्सचर लगाने के बाद हम ब्रश की मदद से इसके किनारों पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। पहले हम हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे, इसके बाद ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हो जाए और इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनकर तैयार होगा और दोनों तरीक़ों से मैंने आपको पराठा बनाकर दिखा दिया है। बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पराठा हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पर तैयार है। दोनों साइडों से हमने इसको अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम बाकी के पराठे भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम पराठे हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोल्ड कर दिखा देती हूँ। बहुत ही लच्छेदार क्रिस्पी पराठे ये बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर ब्रेकफास्ट में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये यम्मी से पराठे बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।